गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन की कालांश रसायन की पाठशाला में आज बच्चों मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यह सबसे महत्वपूर्ण कालांश है बच्चों। इस कालांश को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इस कालांश में जो टॉपिक नर्नस्ट इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा उससे बहुत सारे प्रश्न सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं बेटा। क्योंकि ये कालांश लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, एक्सरसाइज लंबी जाएगी बेटा। हो सकता है 45 मिनट और 1 घंटे का कालांश चले। आप लगातार बने रहिए बच्चों, जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। आइए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं आनंद सरबरिया आपके रसायन विज्ञान के एक खूबसूरत चैनल में आपका स्वागत करता हूं बेटा। और आज हम आपके समक्ष नर्नस्ट इक्वेशन, जिसको कि अगर हिंदी में लिखते हैं बच्चों हम, नाम में थोड़ा अंतर है, नर्नस्ट समीकरण, इसकी चर्चा करेंगे बेटा, है ना, कि नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, इससे किस बात की जानकारी मिलती है। बच्चों अभी तक जो हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा छोटा सा फ्लैशबैक ले लें हम। पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, ई सेल पढ़ा था हमने। ई सेल इक्वल टू था ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन कैथोड और एनोड के इंडिविजुअल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को निकालना बहुत कठिन हो रहा था उस समय। तो इनकी इस बात को थोड़ा समझने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया बच्चों। क्या बनाया गया? SHE बनाया गया। उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था उसको शून्य माना गया। कितना माना गया बच्चों? शून्य माना गया। इसकी सहायता से सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए, लेकिन वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में थे। किस कंडीशन में थे? मानक अवस्थाओं में निकाले गए। तो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई थी। इसकी वैल्यू मिल गई थी, ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई थी, है ना। ई नॉट सेल हमें ज्ञात हो गया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इससे हमने सभी इलेक्ट्रोडों के सेल पोटेंशियल निकाल लिए थे, वही भी किसमें? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। किसमें बच्चों? ये भी याद रखना, चूंकि IUPAC ने कह दिया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे उसको ऑक्सीडेशन के रूप में व्यक्त नहीं करना है, सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपचयन विभव के रूप में व्यक्त करना था। इसलिए सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाले गए, उसे माइनस से लेकर 0 से लेकर प्लस के क्रम में व्यवस्थित किया गया। माइनस से चालू करते हुए 0 होते हुए प्लस तक पहुंचाया गया। एक तालिका मिल गई थी जिसको हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा था। विद्युत रासायनिक, जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाई थी। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में माइनस से लेकर प्लस तक का अरेंजमेंट था, यह भी याद रखना है। माइनस से प्लस में जो पहले आएगा वह एनोड होगा और जो बाद में आएगा वो, अर्थात माइनस से, ये भी याद रखना बेटा, माइनस से प्लस के अरेंजमेंट में जो ऊपर होगा वह एनोड होगा, जो नीचे होगा वह कैथोड होगा। इस बात को याद रखना है। हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी का ऑर्डर याद रखना है। उस ऑर्डर में जो ऊपर आएगा वह एनोड, जो नीचे आएगा वह कैथोड। अब यहाँ एक समस्या आई थी बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ज्ञात हो रहा था वो केवल मानक कंडीशनों में हो रहा था। मानक ताप अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, एक वायुमंडलीय दाब था और 1 मोलर सांद्रता थी। इस सांद्रता, इस ताप और इस दाब पर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जानकारी मिल रही थी। लेकिन विलयन की सांद्रताएं तो कई हो सकती हैं बेटा। विलयन के उस समय जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तापमान और दाब में भी अंतर हो सकता है। तो सभी तापों और दाबों पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस प्रकार ज्ञात करें, इस बात को व्याख्या करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की गई। उस समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, जो किसी भी सांद्रता पर सभी सेलों के किसी भी तापमान पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगी। उस समीकरण को नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। इसका डेरिवेशन बच्चों में नहीं पढ़ना है, क्यों? ये कभी नहीं आता है
किसी तरह ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो इसका सूत्र देख लें पहले में क्या होता है। हमने माना एक केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? रिएक्टेंट एक केमिकल इक्वेशन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इक्वल टू, किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है हमें, क्या होगी? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ई नोट को यहां लिखना थोड़ा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी चीज क्या है ये भी देख लें बेटा। यह क्या है? सेल विभव है, सेल का EMF है, या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रोड, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कौन? ई नॉट सेल। मानक अपचयन विभव कह सकते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी अपचयन विभव के क्रम में बनाई गई, इसलिए वो भी कह सकते हैं। एन क्या है? एन है जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों को गेन करके या लूज करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये उसकी बात करेगा। और एफ क्या है? एफ फैराडे है। एफ क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसको फैराडे कहते हैं। आर क्या है? चूंकि हमने बताया था सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा। आर क्या है? कांस्टेंट है। और टी जो है वहां का ताप है, जब हम रिएक्शन कर रहे होंगे वो ताप है। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन लेना बेटा। कौन सा वाला? मोलर कंसंट्रेशन। यह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। सामान्यतः 99.9% केस में, 99.99% केस में आपको जो भी सवाल करने हैं बेटा, उनका जो ताप होगा वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दाब जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा। कितना होगा बेटा? 1। दाब नहीं लिखें, दाब चेंज हो सकता है। ताप यह होगा। और आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू होगी बेटा। इसके अलावा फैराडे जो होता है, एक फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलाम्ब। ये एक फैराडे की वैल्यू होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उत्तर लिख देंगे। अगर इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दें बेटा, क्या हो गया? तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर, 25 की जगह होगा 298 केल्विन में रखना है बेटा हमें। और टी, आर की वैल्यू, आर पहले टी रख दिया बेटा, अब आर रख दे रहा है 8.314 अपॉन एन। एफ हो गया 96500 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E इक्वल टू हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059। इनको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा 0.059 अपॉन एन लॉग, बेस में 10 है इसका बच्चों, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट का कंसंट्रेशन। यह हमारी मुख्यतः मेन रिएक्शन यूज होगी अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में या अधिकांश रेडॉक्स अभिक्रियाओं में। जब हम
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात होने के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी सांद्रता ताप व दाब पर, तो सामान्यतः इस रिएक्शन का यूज होगा। यदि कभी ताप में परिवर्तन होता है तो हमारी रिएक्शन ये वाली रहेगी, ये किसी भी ताप दाब पर होगी, या इसमें ताप मानक रहेगा, ताप स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड तापमान रहेगा। एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन अभी हम कर ही लेते हैं, इसका यूज करते हैं। हमने एक हाफ सेल दे रखा है ई नॉट Fe डाई पॉजिटिव से Fe दे रखा है 0.44 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन आया इसके लिए नलनेस्ट इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिए बेटा? इसके लिए नलनेस्ट इक्वेशन लिखिए। इस हाफ सेल का सेल पोटेंशियल क्या होगा नलनेस्ट इक्वेशन से? पहले इसकी हम सेल रिएक्शन लिख लें बेटा, तो n की वैल्यू मिल जाएगी। होगा क्या? Fe डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बनाएगा। यह हमारा रिएक्टेंट है, यह हमारा प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? यह हमारा रिएक्टेंट है, यह हमारा प्रोडक्ट है। प्रश्न में एक और दे रखा है बच्चों कि जो Fe डाई पॉजिटिव है, ये वाला जो Fe डाई पॉजिटिव है, Fe डाई पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन 1 m दे रखा है, 0.1 m। कितना दे रखा है बेटा? 0.1 m, 0.1 m मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए हाफ सेल का। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? इस कंडीशन में 0.1 m सॉल्यूशन में हम जानते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं इसमें 2, ये वाले फॉर्मूला लग रहा है 2। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe, लॉग तो लगा ही दें बेटा, लॉग नहीं लगा भी, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन Fe डाई पॉजिटिव। ये हम लिख सकते हैं। इसके लिए नल्स की इक्वेशन हो गई बेटा ये। अच्छा, इसको सॉल्व करें हम। ई नॉट सेल दे रखा है, माइनस होगा बेटा, ये कितना होगा? माइनस 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe। सॉलिड का कंसंट्रेशन बच्चों यूनिटी होता है। कैसा होता है? यूनिटी होता है। Fe डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा है, इसको हटाया तो यहाँ 10 हो गए, और log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यानी आया माइनस 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1, इसको डिवाइड कर दिया, माइनस 0.02 2 जा 4, 2 9 जा 8, 295। इसको हम जोड़ देंगे बेटा, जोड़ा हमने तो यहाँ एक जीरो और लगा दें, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ लिख देता है 0.44 और 0.295, 5 आया, 9 आया, 6 आया, ये आ गया 0.4695 वोल्ट। ये इस हाफ सेल का इस कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। किस कंसंट्रेशन पर? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा बेटा। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो। इसको मिटा के मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, इसके और न्यूमेरिकल करवाता हूं। चलिए बेटा, इस फॉर्मूले से एक दो प्रश्न और करते हैं हम। एक हमें प्रश्न दिया है, एक हाफ सेल दिया है, प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराया, इसका प्रेशर 4 atm है। यह जिस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में है उसकी मोलर सांद्रता 0.02 m है। इस क्वेश्चन को बेटा हमें करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है बेटा, ठीक है ना। ये प्रश्न हम करते हैं। पहले हम इस हाफ सेल की हाफ सेल रिएक्शन लिख लें, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। H2 से बन रहा है H पॉजिटिव
ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और यह 2 यहां आ जाएगा, ये हाफ सेल रिएक्शन बन गई है। हमें इसको हमें नलनेस्ट इक्वेशन में इसका प्रेशर दे रखा है, जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 4 atm और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.02 मोल पर लीटर। चलिए नलनेस्ट इक्वेशन बनाते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, माइनस में वो भी 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की पावर 2। ये एक नई बात आ गई है बेटा, कंसंट्रेशन के टर्म में जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी गुणांक होगा, वह गुणांक घात में आएगा। किस में आएगा बेटा? घात में आएगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणांक था, इस 2 की घात आ गई है। कंसंट्रेशन ऑफ, इसका लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि यह एक गैस होती है बेटा, यह एक्वस सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में जो होगा उसका कंसंट्रेशन आएगा और गैस में जो होगा उसका प्रेशर आएगा। वैल्यू रखते हैं अच्छा बच्चों हम। ई नॉट सेल हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है 0.02 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दे रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व किया बेटा इसको हमने, 0.059 माइनस में है ना, ये माइनस 0.059 डिवाइडेड 2 लॉग, इसको हटाया तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 4, ये कट गया, क्योंकि इसमें आएगा तो 4 जीरो आ जाएंगे ना, यहाँ पे 4 आके ऊपर 4, चलो ठीक है। ये आएगा 10 की पावर -4, इसका हो जाएगा बच्चों -4 log 10, क्या हो जाएगा -4 log 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.059 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इससे 2 बार कट गया, 2 का इसमें गुणा लगा दिया बेटा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 11 और 11 और ये 0.118 वोल्ट। क्वेश्चन था कि 4 एटमॉस्फेरिक वाष्प दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब कराया गया और यह इलेक्ट्रोड जिस हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में था उसकी मोलर कंसंट्रेशन ये थी। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए। हमने निकाल लिया बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ गया 0.1 वोल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, इसका ये नोट कर लेना आप। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक हमें सेल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, निम्न सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। सेल कहां दिया है बच्चों, Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना और Sn डाई पॉजिटिव से Sn+4 बना। ये हमें सेल दिया हुआ, थोड़ा चेंज कर लें, डायरेक्ट डार्क आ रहा है ना। चलिए ये तो सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होगा और यह एक्वस होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, इस सेल का हमें सेल पोटेंशियल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेल पोटेंशियल। इसके मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है 2.0 मोल पर लीटर, इसका देखा रहा है 0.5 मोल पर लीटर और इस 1 मान, चलो इसको अभी मान सकते 0.2 मोल पर लीटर। अब मैं ऐसी यूनिट लेता हूं जिससे आपकी कैलकुलेशन बेटा कैसी हो जाए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान, इससे आसान हो जाएगी बेटा कैलकुलेशन। इसको करते हैं बेटा। चलिए पहले हम क्या करें, इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिख के पूरे सेल की एक सेल रिएक्शन लिख लें बेटा, है ना। हमने क्या लिखा, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और Zn डाई पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा बेटा, Sn डाई पॉजिटिव
तो ये गलत लिखा है बेटा, इसमें आएगा +4 से +2, गड़बड़, दोनों रिएक्शन एक सी हो जाएंगी ना। चलिए अब सही है। Sn+4 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और हमारा बन जाएगा Sn+2। दोनों को जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आंसर आया Zn। Sn4 पॉजिटिव गिव्स Zn डाई पॉजिटिव और Sn डाई पॉजिटिव। ये हमारी रिएक्शन हो गई बेटा। इसके लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अच्छा ई नॉट सेल और दे रखा था बच्चों, इसका क्या दे रखा था, ई नॉट सेल भी दे रखा है बेटा, इसका 0.30 वोल्ट। कितना दे रखा है, 0.30 वोल्ट। यदि दे रखा है ई नॉट सेल तब निकालना है, ई नॉट सेल तो चाहिए पड़ेगा ना हमें। log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में जो है बेटा Zn डाई पॉजिटिव Sn डाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में Zn है और Sn+4 है, 4 पॉजिटिव है। चलिए इसकी वैल्यू, ई नॉट सेल दे रखा है 0.3 माइनस, ये एक वैल्यू रह गई बेटा 0. यहां लिखना, थोड़ा मिस्टेक हो रही ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2, एन की वैल्यू थी ना 2, एन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 0.059/2 लॉग Zn डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दे रखा है बच्चों 2, Sn डाई पॉजिटिव का दे रखा है 0.5 और इसका दे रखा है 0.1। ये इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, जिंक जो है ना, जिंक का कंसंट्रेशन यूनिटी होगा, इकाई होगा। इसको यहां से हटा दिया और 2 और 5 का गुणा लगाया बेटा, 2 और 5 का गुणा हो गया 10, वैल्यू रखी हमने 0.3 माइनस 0.059/2, इन दोनों का गुणा हुआ 10 और log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, मल्टीप्लाई बाई 1, यानी आया 0.3 माइनस 0.0, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा, ये आ गया, यानी आ गया 0.3295 वोल्ट। ये इसका सेल पोटेंशियल हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। वैल्यू में अंतर हो सकता है बेटा, मैं वैल्यू ऐसी रखता हूं जो आसानी से कैलकुलेशन में आ जाए, वैल्यू हो सकता है थोड़ी कठिन आए आपको, मैं कैलकुलेशन वाली वैल्यू रख रहा हूं बेटा, है ना, सामान्यतः कैलकुलेशन जिसमें हो जाए। एक सेल और लिख रहे हैं हम, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं इसी तरह का प्रश्न है, निम्न सेल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ई सेल ज्ञात करना है। ई सेल ज्ञात कीजिए। सेल कौन सा दिया है बेटा, सेल दे रखा है Cr3 पॉजिटिव से Cr और Cr के साथ Fe जोड़ देना बेटा, Fe जोड़ देता, अच्छा Fe डाई पॉजिटिव से Fe दे रखा है। ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, ये भी एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। इनमें इनकी कंसंट्रेशन भी जो एक्वस होगा उसकी दे रखी होगी कंसंट्रेशन, इसकी 0.1 दे रखी है, इसकी 0.01 दे रखी है कंसंट्रेशन। ई नॉट भी दे रखा है बेटा, ई नॉट Cr3 पॉजिटिव से Cr 0.75 वोल्ट माइनस में, और ई नॉट Fe डाई पॉजिटिव से Fe माइनस 0.45 वोल्ट, ये हमें दे रखा है बेटा। इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। पहले इसकी सेल रिएक्शन लिख दें हम संक्षेप में। सेल रिएक्शन जब बच्चों हम लिखेंगे तो आएगा, छोटे छोटे में लिखना क्योंकि इस जगह कम बची ना यहाँ पे, ये आएगा Cr3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे बेटा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे Cr1, क्योंकि प्लस से 0 हो रहा है ना, प्लस से 0 होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना,
है ना। और 0 से प्लस होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना, और यह रिएक्शन रिडक्शन है। क्या है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिएक्शन रिडक्शन होती है। इसी क्रम में क्या है, Fe डाई पॉजिटिव Cr3, ये एक गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, कितना था, Cr से Cr3 पॉजिटिव, ये यहाँ गलत लिखा है ना, Cr से Cr3 पॉजिटिव, Fe डाई पॉजिटिव से Fe, ये रिएक्शन गलत हो रही बेटा, क्योंकि दोनों रिडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई थी ना। Cr में क्या होगा बेटा, Cr से 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 3 पॉजिटिव बनेगा। Fe डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बनाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, अर्थात यह ऑक्सीडेशन है। पॉजिटिव घट रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये रिडक्शन है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा इसमें 3 का गुणा करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, इसके भी 6 और इसके भी 6, क्या हो जाएगा 2Cr 3Fe डाई पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव और 3Fe, और 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें कैंसिल हो गए। चलिए क्वेश्चन लिखें। ई सेल, अच्छा ई नॉट भी दे रखा है ना, ई नॉट हम निकाल ही लेंगे, चलो कोई बात, यही निकाल लेंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये दिया है, इसका यूनिट ये लिखेंगे नहीं बेटा हम। अब Cr दे रखा है Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है तो पावर में चला जाएगा गुणा, डिवाइडेड बाई ये यूनिटी हो गया Fe डाई पॉजिटिव, इसमें 3 का गुणा है तो 3 ऊपर आ गया। चलिए ई नॉट सेल और निकाल लें हम। ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। एनोड वो होगा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा, अर्थात जो माइनस वाला होगा, जो ज्यादा माइनस वाला हो। वैसे आप ई नॉट सेल निकाल लेना, पॉजिटिव आएगा, वो तो आपको जानते ही हैं आप, लेकिन हम पहचानना चाहें तो हमें दे रखा होगा इसका ई नॉट, ये दे रखा है, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अर्थात ये एनोड रहा होगा। क्या रहा होगा, ये कैथोड रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी कि 0.45 माइनस 0.75 माइनस क्या है बेटा 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग। Cr की वैल्यू कितनी है बेटा, Cr की वैल्यू दे रखी है 0.1, ये यहाँ की इसकी वैल्यू है ना, ये भी सॉलिड एक्वस चेंज कर दे ना, सॉलिड एक्वस 0.1, 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर था। अच्छा Fe कितना दे रखा है 0.01, यानी 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। जब इनको हटाएंगे बेटा तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन सबको पॉइंट को हटाने पर 10 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया बेटा, इनको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.30 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग 10 की पावर 4। कितना आ गया बेटा 10 की घात 4 आ गया। थोड़ा और हल किया बेटा, यहां हल कर ले रहे 0.30 मल्टीप्लाई क्यों माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया बेटा 4 log 10। कितना हो गया 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर वोल्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इसके, इनको नोट कर लो पहले आप। बच्चों नर्नेस्ट इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन देखते हैं। इससे हम किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था नियतांक अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा साम्यावस्था नियतांक क्या होता है, पहले कॉमन रिएक्शन लिख लें। हम Kc हम जानते हैं बेटा क्या होता है। यदि हम लिखें A के A मॉलिक्यूल B के B मॉलिक्यूल
और जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा C के C मॉलिक्यूल और D के D मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसके लिए जब हमने Kc निकाला था बेटा, पिछले कालांशों में आपने पढ़ा है Kc आया था कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C और कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये हमने साम्य स्थिरांक Kc पढ़ा है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वह नंबर कहाँ आ जाता था, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है वह नंबर ऊपर घात में आ जाता था, पावर में आ जाता था, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही सेम हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन में भी होता है। इस रिएक्शन के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 है, प्रोडक्ट यानी C है और इसकी पावर C है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली राशि पावर में आती है बेटा। इसी क्रम में D है और इसकी पावर D है और A है इसकी पावर A है और B की पावर B है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं बेटा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यदि यह रिएक्शन, ऐसा लिखें, यदि यह रिएक्शन, यदि अभिक्रिया साम्य में है, किसमें बच्चों, साम्य में है, तो ई सेल जो होगा बेटा, ई सेल की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, यदि रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था की स्थिति में है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सेल पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि अभिक्रिया जहां से प्रारंभ होगी वही खत्म हो जाएगी। एनोड कैथोड का जो आंसर आएगा वह 0 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, तो हमने यहाँ 0 रख दिया और ई नॉट सेल की जगह ई नॉट सेल रख दिया, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। जब साम्य में है तो इसको साम्य अवस्था स्थिरांक अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया साम्य अवस्था में। Kc क्या है भाई, Kc जो है साम्य अवस्था, क्या है Kc, साम्य अवस्था स्थिरांक है। Kc क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक है, ठीक है ना। Kc को हम साम्य अवस्था स्थिरांक कहते हैं। चलिए हम आगे इसको करते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू हो गया माइनस क्यों हो जाएगा, अभी वहां चला जाएगा ना, 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी ताप और दाब पर किसी भी साम्य अवस्था की रासायनिक अभिक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल होती है। इन वैल्यू को पुट भी कर दें बेटा तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो गया 2.303 RT अपॉन RT की तो वैल्यू रख देना, R कितना है 8.314 और 298 अपॉन N की वैल्यू बेटा N रख दें और उसकी होती है 96,500 लॉग Kc। वैल्यू रखी बेटा सबकी, तो आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन N लॉग Kc। इस समीकरण की सहायता से हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसानी से ज्ञात कर लेंगे बेटा। इसको नोट कर लो, आप नोट करो इसको। ये क्वेश्चन और करते हैं बेटा। एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है Fe3 पॉजिटिव प्लस SN2 पॉजिटिव और ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है Fe डाई पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव। अभिक्रिया के लिए
अभिक्रिया के लिए Kc का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? Kc का मान बताइए किस अभिक्रिया के लिए? ये रासायनिक क्रिया है। जबकि हमें दे रखा है E0 दे रखा है Sn+4 से Sn+2 0.15 वोल्ट और E0 Fe डाई पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, रिडक्शन में लिखना बेटा। डाई पॉजिटिव दे रखा है 0.77 वोल्ट। ये वैल्यू में प्लस में दे रखी बेटा, है ना, ये वैल्यू में दे रखी है। प्रश्न यह है बेटा, प्रश्न यह है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना करनी है, साम्यावस्था स्थिरांक निकालना है। साम्यावस्था स्थिरांक हम जानते हैं E0 सेल इक्वल टू होता है -0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc। हमें Kc की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले हम इसको सेल रिएक्शन लिख दें। क्या लिख दें बेटा? हम इस सेल की सेल रिएक्शन तो लिखी हुई है, इसमें एनोड और कैथोड पहचान लें। देखते हैं बेटा, यहां से यहां जब गए हैं, यहां से यहां जब गए हैं तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। 2 से 4 करना पड़ेगा, इसको बैलेंस नहीं है ना, 2 से 4 एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। हाफ रिएक्शन यही लिख लेते हैं बेटा। Fe3 पॉजिटिव से बना है Fe डाई पॉजिटिव। 3 से 2 यानी पॉजिटिव चार्ज धन आवेश कम हो गया। धन आवेश का कम होना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और अभिक्रिया जो हुई वो अपचयन हुई, अर्थात Sn डाई पॉजिटिव से क्या बना बेटा? Sn+2 से Sn+4 बना। इसमें क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि प्लस चार्ज बड़ा है। प्लस चार्ज का अपोजिट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। इसको जब बराबर करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका 2 का गुणा करना पड़ेगा। यह अभिक्रिया संतुलित नहीं दी हुई थी, आपको भ्रमित करने के लिए लिखी हुई थी बेटा। अब सही रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी बेटा? इसकी सही रासायनिक अभिक्रिया होगी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस Sn डाई पॉजिटिव गिव्स 2Fe डाई पॉजिटिव प्लस Sn4 पॉजिटिव। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया सही है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। N की वैल्यू मिल गई, एनोड कैथोड मिल गया। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एनोड है, और जहां रिडक्शन हो रहा है ये कैथोड है। E0 और निकाल लें यहाँ पे, E0 सेल, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड यानी कि Fe का दे रखा है बच्चों ये 0.77 माइनस E एनोड, एनोड यानी कि टिन का दे रखा है 0.15, यानी आंसर आया बेटा 0.62 वोल्ट। ये E0 सेल आ गया बेटा हमारा। क्या आ गया? ये E0 सेल की वैल्यू हो गई। चलिए E0 सेल की वैल्यू पुट कर दें, N की वैल्यू भी मालूम है। क्या हुआ? फॉर्मूला यहां लिख दिया था बेटा, है ना। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला लिखा E0 सेल कितना है? 0.62 इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log Kc। तो log Kc हो गया बच्चों, log Kc हो गया 2 इंटू 0.62 डिवाइडेड बाई 0.059। Kc इक्वल टू हो गया एंटी लॉग। इस नंबर का बच्चों एंटी लॉग हो जाएगा। अब प्रश्न आता है एंटी लॉग, इसको सॉल्व भी कर लें। अच्छा बच्चों, ये यहां से हट गया, ये भी हट गया, यदि यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैं अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना अभी। तो क्या हुआ? Kc इक्वल टू हो गया एंटी लॉग, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? हम निकाल लें, यहां यही निकाल लिया था अभी हम। ये हो गया 59, 62
10 और 2 यानी कितना है, मैं यहाँ कर लूँ 59, क्या है पहले 62, 10, 2, 59, तो ये हो गया 60, ये हो गया 124, ये आ गया। इसको 59 से भाग लगाएंगे बेटा अगर, तो ये 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम जाएगा, और 118 आएगा, और ये 6 आएगा, और 0.1 आंसर आएगा बेटा 2.1। एंटीलॉग कितने का आएगा 2.1। तो केसी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, केसी की वैल्यू क्या होगी, जो एंटीलॉग का पार्ट ये होता है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा एकदम उस वेरी नहीं करता है, इसका एंटीलॉग टेबल आपको दी हुई होगी वैसे, उससे आप इसकी एंटीलॉग की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर एंटीलॉग का क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यू दी हुई, वैसे इसका आंसर जो यहां वाला भाग होता है वो 10 की पावर में आता है, और यहां जो होता है बेटा 0.1, ये जिस राशि का मान होगा वह आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एंटीलॉग टेबल दी हुई तब आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको मिटा दूं, एक प्रश्न और कर लेता हूं बेटा, बच्चों एक प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न और लिखा हुआ है हमने, प्रश्न लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो दिए गए सेल है उसमें Ag प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है एवं साम्यावस्था स्थिरांक भी ज्ञात करना है। यह सेल इक्विलिब्रियम में ही है, क्या कह रहा हूं मैं, साम्यावस्था की स्थिति में एक सेल दिया हुआ है, इस सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस Ag प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, और इसके लिए Kc की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है बेटा, है ना। चलिए हम प्रश्न करते हैं बेटा। प्रश्न दिया है आयन की सांद्रता, पहले इसकी हाफ रिएक्शन लिख लें। हाफ रिएक्शन, इसमें एक चीज और रखी होगी बेटा, Cu डाई पॉजिटिव से Cu जो होगा E नॉट वो दे रखा होगा प्लस 0.34 वोल्ट, और E नॉट Ag पॉजिटिव से Ag भी दे रखा होगा बेटा, इसकी वैल्यू आवश्यकता पड़ेगी ना हमें, प्लस 0.80 वोल्ट। ये दो वैल्यू भी हमें गिवन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम इसकी दो हाफ सेल रिएक्शन बनाएंगे। दो हाफ सेल रिएक्शन लिखें बेटा। पहली हाफ सेल रिएक्शन ये वाली होगी, अर्थात Cu से Cu डाई पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि धनावेश बढ़ रहा है बेटा। क्या हो रहा है, धनावेश बढ़ रहा है। धनावेश बढ़ने के कारण बच्चों क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, अर्थात यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। Ag प्लस से Ag बना है बेटा, धन आवेश कम हो रहा है, धन आवेश कम हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे, और यह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब चेन रिएक्शन होगी। अब हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना था, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में दो का गुणा करना पड़ेगा, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे जब तो Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, और यह आएगा, चूंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम लगा दें बेटा, आएगा Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2Ag। इस रिएक्शन के लिए बेटा हम नेक्स्ट इक्वेशन लगा दें, और वह भी इक्विलिब्रियम में, अर्थात ई सेल की वैल्यू 0 है। पहले हम लिख दे रहा हूं मैं, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में, दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यह प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी होगा बेटा, तो Cu डाई पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, केवल Ag है, यह सॉलिड है, यूनिटी है, यहां दो का गुणा होने के कारण दो घात में आ गया है। इनकी वैल्यू रखेंगे, इक्विलिब्रियम में यह तो 0 होता है, और E नॉट हम निकाल लेंगे। हम पहचान चुके हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, अर्थात यह एनोड है, और ये रिडक्शन हुआ है, ये कैथोड है। अगर ऐसे नहीं पहचान में आ रहा है, जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखेंगे, जो ऊपर आएगा रासायनिक श्रेणी में वह एनोड होगा, निश्चित बात है यह ऊपर आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जाता है ना, ये ऊपर रहा होगा, ये नीचे रहा होगा, अर्थात ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, यानी क्या आएगा 80 माइनस 0.34, ठीक है नहीं, माइनस 0.059 अपॉन 2
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा इसमें 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया बेटा तो इसका आंसर आया 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा लॉग 0.1 अपॉन एक्स, Ag प्लस को हमने x माना था तो x लिख दे रहा हूं बेटा अभी, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.059। क्या हो गया बेटा 0.42 इंटू ये हो गया। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 15.6। कितना आंसर आएगा बेटा 15.6। इसका हम क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे, x की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे एंटी लॉग 15.6। एंटी लॉग में जो नंबर ये होता है बेटा, ये वाला नंबर 10 की पावर में आता है, किस में आता है 6। लॉग की किस वैल्यू का मान 6 होता है पॉइंट में, तो log 4 जो होता है बच्चों, ये तो आपको दिया रहेगा वैसे तो 0.6020 होता है log 4, ये हमारा 0.60 है तो निश्चित 3.9 अप्रॉक्स होगा, 3.9। यानी इसका आंसर आया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 15 है 10 की पावर 1/x स्क्वायर था ना, 1/x यहाँ लिख दूं 1/x स्क्वायर था, 0.1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है ना, इसको यहां कर लें, यहां जगह है बेटा अभी इस साइड थोड़ी जगह है ना, यहां कर लेते हैं। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पॉइंट से हट गया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 10 की एक पावर कम हो गई, यानी 1/3.9 इंटू 10⁻14 आ गया। कितना आ गया बेटा 10⁻14 आ गया। x की वैल्यू इसका रूट हो जाएगी 1/3.9 इंटू 10⁻14 हो जाएगी बेटा। चूंकि ये क्वेश्चन हमने बुक से लिखा है, हमें इसका आंसर ज्ञात है बेटा, आंसर इसका है 5.05 इंटू 10⁻⁻9। ये क्या आ गया मोल पर लीटर, ये Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो गया बेटा। मैं आशा कर रहा हूं नेक्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से संबंधित सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो मुझे मैसेज बॉक्स में यूट्यूब के मैसेज अवश्य करें। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक बच्चों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, आप लगातार इन तथ्यों को नोट करते रहिए, याद भी कीजिए बेटा।